लीजिए सुनिए, वंदे मातरम एक जय घोष है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की चौथी कड़ी। जन जन में जिसने भी जगाई क्रांति की प्रेरणा, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम। बंकिम चंद्र जी के साहित्य संसार का मानस पुत्र था कमलाकांत। यह पात्र काल्पनिक होते हुए भी उन्हीं का एक रूप है। वो बहुत होशियार है, आनंद और ऊर्जा से परिपूर्ण, नेतृत्व गुणों वाला है। कमलाकांत के माध्यम से बंकिम चंद्र जी ने कई लघु लेख लिखे हैं। ये लेख कल्पना की ऊंची उड़ान है, यथार्थ की गहरी बुनियाद, काव्यात्मक प्रतिभा विलास तथा चुभने वाले व्यंग, प्रहार, उदात्त तटस्थ भान आदि सभी का अद्भुत सम्मिश्रण इसमें है। ये सभी लेख कमलाकांतेर दफ्तर इस पुस्तक में एक साथ प्रकाशित हुए हैं। इसी कमलाकांत के मुख से 3 वर्ष पूर्व चिचुंडा में नदी किनारे घटित घटना को बुनते हुए वे लिखने लगे। सन 1872 की बात है। गंगा नदी के किनारे चिचुंडा गांव में अपने एक करीबी दोस्त के घर के बरामदे में बंकिम चंद्र जी बैठे थे। सामने नदी की लहरों पर तैरती नाव पर बैठे मछुआरों का गीत सुना। गंगा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने की भावना बंकिम चंद्र जी के हृदय में बैठ गई और वंदे मातरम इन शब्दों का बीजारोपण हुआ। यही प्रसंग 3 वर्षों बाद आमार दुर्गोत्सव इस गद्य लेख में उन्होंने कमलाकांत के संवाद के रूप में शब्दबद्ध किया। कमलाकांत नदी किनारे बैठा है और उसके मुख से बंकिम चंद्र जी कहते हैं, देखा, अकस्मात काल का स्रोत चतुर्दिक दिगंत में व्याप्त होकर प्रबल वेग से दौड़ रहा है। मैं नाव पर बैठा बहता जा रहा हूं। देखा, अनंत अकूल अंधकार में मैं बिल्कुल अकेला हूं। अकेला हूं जानकर भयभीत हो उठा। बिल्कुल अकेला, मात्रहीन। मां पुकार रहा हूं। मैं इस काल समुद्र में मात्र संधान के लिए आया हूं। कहां है मां? किधर है मेरी मां? इस घोर काल समुद्र में कहां हो तुम? सहसा स्वर्गीय वाद्य से कर्ण रंध्र परिपूर्ण हुआ। दिग्मंडल में अरुणोदयवत लोहितोज्वल आलोक विकीर्ण हुआ। स्निग्ध पवन बहने लगी। उसी तरंग संकुल जल राशि पर दूर, बहुत दूर देखा, स्वर्ण मंडिता इसी सप्तमी की शारदीय प्रतिमा को आलोक विकीर्ण कर रही है। क्या यही मां है? हां, यही मां है। पहचान गया। यही मेरी जननी है, जन्मभूमि है। यही मृण्मयी मृत्तिका रूपिणी अनंत रत्न भूषिता इस काल गर्भ में निहिता है। इस मूर्ति को अभी नहीं देखूंगा, आज नहीं देखूंगा, कल नहीं देखूंगा, काल स्रोत पार न होने पर भी नहीं देखूंगा, किंतु एक दिन देखूंगा। दिग्भुजा नामा प्रहरण प्रहारिणी, शत्रुमर्दिनी, वीरेंद्र पृष्ठ विहारिणी, दक्षिण में लक्ष्मी भाग्य रूपिणी, वाम में विद्या विज्ञान मूर्तिमयी, साथ में बल रूपी कार्तिकेय और कार्य सिद्धि रूपी गणेश। आओ मां,
घर में आओ। 6 करोड़ संतानें एक साथ एक ही समय 12 करोड़ हाथ जोड़ते हुए तुम्हारे चरण कमलों की पूजा करेंगे। 6 करोड़ मुख बोलेंगे, मां प्रसूति अंबिके, धात्री धारित्री, अनंत श्री, अनंत काल स्थायिनी, संतानों को शक्ति दो। अनंत शक्ति प्रदायिनी, तुम्हें क्या कहकर पुकारूं मां? इन 6 करोड़ मस्तकों को इस पद प्रांत में लुंठित कर दूं। इन 6 करोड़ कंठों में उस नाम को लेकर हुंकार भरूं। इन 6 करोड़ शरीरों को तुम्हारे लिए झुका दूं। नहीं कर सकता। ये 12 करोड़ आंखें तुम्हारे लिए रोएंगी। आओ मां, घर में आओ। जिसकी 6 करोड़ संतानें हैं, उसके लिए चिंता किस बात की है? परंतु अचानक वो प्रतिमा पानी में अदृश्य हो जाती है और कमलाकांत व्याकुल होकर उसके नाम को जपने लगता है। देखते देखते उस अनंत काल समुद्र में वह प्रतिमा डूब गई। फिर नहीं देख सका। अंधकार में उक्त तरंग संकुल जलराशि व्याप्त हो गई। जल कल्लोल से संसार भर उठा। उस समय युक्त करों से, सजल नयन से पुकारने लगा, मां उठो, देवी देवानुगृहिते। अब नहीं भूलेंगे, मात्र वत्सल होंगे, दूसरों का मंगल करेंगे, अधर्म, आलस्य, इंद्रिय भक्ति त्याग देंगे। उठो मां, अकेले रो रहा हूं। रोते रोते अंधा हुआ जा रहा हूं। उठो। मां नहीं उठी। क्या नहीं उठेंगी? लेकिन अब कमलाकांत सारे देश बंधुओं को मां को वापस लाने के लिए प्रयत्न करने का आह्वान करता है। आओ सभी मेरे भाई, हम आज इस अंधकार रूपी काल स्रोत में कूद पड़े। आओ हम सब अपने 12 करोड़ हाथों से उस प्रतिमा को उठाएं और 6 करोड़ मस्तकों पर लाद कर घर में ले आएं। आओ, अंधेरे से क्या डरना? वो देखो, नभ में तारा मंडल रह रहकर जल रहे हैं। वे हमारा मार्गदर्शन करेंगे। चलो, असंख्य बाहुओं के प्रक्षेप से इस काल समुद्र को भगाकर, मथकर, व्यस्त कर हम सब संतरण करें। उस स्वर्ण प्रतिमा को मस्तक पर उठा लाएं। डर की क्या बात है? बहुत होगा, डूब जाएंगे। मात्र हीनों के लिए जीवन में काम ही क्या है? आओ प्रतिमा को उठा लाएं, पूजा की धूम मचाएंगे। द्वेष के छाग को कटघरे में फंसाकर सत्कीर्ति के खड्ग से मां के निकट बलि चढ़ाएंगे। न जाने कितने ढोल, काड़ा, झांझ, मृदंगों में बंगाल की जयकार गूंजेगी। कितनी शहनाइयां अपने स्वर में कतनाच गो गाएंगी। पूजा की भारी धूम मच जाएगी। न जाने कितने देशी विदेशी भद्रा भद्र लोग आकर मां के चरणों में भेंट देंगे। न जाने कितने दीन दुखी प्रसाद खाकर अपना पेट भरेंगे। कितनी ही नर्तकियां नाचेंगी, कितने गायक मंगल गान गाएंगे। न जाने कितने भक्त मां मां कहेंगे। इस लेख का समापन बंकिम चंद्र जी ने स्वरचित इस देवी स्तुति से किया है। जय 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 जगधात्री, जय 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 बंग जगधात्री, जय 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 सुख दे अन्न दे, जय 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 वर दे धर्म दे, जय 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 शुभे शुभंकरी, जय 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 शांति क्षेम सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम। वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम।
वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम। वंदे मातरम एक जय घोष। अभी आप सुन रहे थे इस लघु रूपक श्रृंखला की चौथी कड़ी। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, संगीत अजय पराड, वाचन स्वर मंदाकिनी जोशी और जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत रचना और स्वर जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित राय, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे। विविध भारती के लिए प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। शीर्षक गीत के संगीतकार